नवरात्र खत्म हो चुके हैं, विजयदशमी समापन हो चुका है, लेकिन बिहार में सियासी त्यौहार अब परवान पर आ गया है। हमारे साथ अभी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं। जानकारी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक कई कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें मुख्य उम्मीदवारों का चयन भी है। राजेश राठौड़ से ही जानते हैं कांग्रेस पार्टी किस तरीके से और क्या तैयारी कर रही है। राजेश जी, विधानसभा चुनाव तो अब एकदम सामने आ चुका है, क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी में? नहीं, मेरी ही पार्टी में नहीं, हर पार्टी चुनाव से पूर्व चुनाव के लिए कि बेहतर परफॉर्मेंस उसका कैसे हो, अधिक से अधिक सीटों पर विजय प्राप्ति कैसे हो। इसलिए अभी जो वक्त है चुनाव में विजय प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रत्याशी चयन कैसे हो और कितना सशक्त और मजबूत प्रत्याशी हो ताकि वो चुनाव आसानी से निकाल पाए। ये प्रक्रिया लगातार चल रहा है और हमारे शीर्ष नेतृत्व इन मुद्दों पे, इन विषयों पे लगातार आपस में जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनसे बात भी करते हैं, बैठकें भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं और प्रत्याशी चयन पर बात भी करते हैं। एक खबर ये भी आई थी, जो कल रात को ही आई थी, कि स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो एक आज बैठक करने वाली है। आप बेहतर बता पाएंगे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य हैं, जिसमें अजय माकन जी से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके कृष्णाला बेरू साहब जो प्रभारी हैं, उनसे जो भी जितने सदस्य हैं, चाहे इमरान प्रताप गढ़ी हों, सब लोग, परिणीति संधे जी हों, सब लोग लगातार आपस में बैठ के करते ही हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। कि एक एक सीटों पे अगर बारीकी से नहीं बात करेंगे, बारीकी से नहीं देखेंगे तो उसमें बेहतर, चूँकि हर जगह कई जगह तो 100 प्रत्याशी हमारे आ चुके हैं, तो उसको शॉर्ट लिस्ट करना और उसमें से कोई एक बेहतर निकालना, ये मुख्य जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों पे है। तो वो लोग आपस में बार बार बैठते हैं, कई बार बैठे भी हैं, आगे भी बैठेंगे, चाहे ऑनलाइन की प्रक्रिया अपनाए या ऑफलाइन की प्रक्रिया, लेकिन बैठकें होती हैं ताकि सहूलियत से बेहतर प्रत्याशी की चयन वो माननीय सदस्य कर पाएँ। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, ये सवाल कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से पूछा जाता है और आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। मैं फिर आपसे ये सवाल कहूँगा, कितनी सीटों की तैयारी आपकी कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, जो हमने आवेदन लिया है, आवेदन मेरा इस पर ऑनलाइन था, ऑफलाइन कुछ आए होंगे, तो 243 का है, लेकिन 243 तो हम लड़ेंगे नहीं, चूँकि हम सभी, मेरा सवाल यही था। मैं वही बता रहा हूँ कि 243 पे हम आवेदन लिए हैं, 243 पे मेरा स्क्रीनिंग चल रहा है, लेकिन उसमें जो सीट हमारे कोटे के थे उस पर और बेहतर तरीके से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी कई सीटों पे और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो अचानक सीटों का जब बंटवारा आएगा तब हम स्क्रीनिंग में जाएंगे तो शॉर्ट लिस्ट करना मुश्किल हो रहा है। कितना बंटवारा होगा? जो पिछली बार हुआ था कठिनाई हमें कि हमें तैयारियां नहीं थी, कई सीट ऐसे मिलती। इस बार हम सभी सीटों पर उतने ही तैयार हैं जितने हम अपने जीतने वाले सीट पे हैं, जहां हमारे विधायक हैं उन सीटों पर हम जितनी मजबूती से तैयारी किए हैं, उसी प्रकार से 243 पे तैयारी की है। जो भी हमारे कोटे का सीट होगा उस पर हम बेहतर लड़ेंगे, जहां हम नहीं लड़ेंगे हम अपने गठबंधन के साथी को हम मजबूती से मदद करेंगे। आपने एक बड़ी बात कह दी अभी, पिछली बार आपने कहा कि हम लोग तैयार नहीं थे, यानी आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि पिछली बार कुछ कमज़ोरी हुई थी कुछ सीटों पर? हाँ, इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? जो हकीकत, हम किसी और सीट डिमांड कर रहे थे, कोई सीट अचानक हम सब कोटे में गया तो अफरा तफरी में प्रत्याशी चयन में तो कठिनाई हुई, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। तो उस गलती को फिर न दोहराया जाए, इसलिए हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं कृष्णाला बेरू साहब बड़ी बारीकी से, पिछले जब से वो बिहार के प्रभारी बने तब से ही इस प्रक्रिया में आ गए हैं कि नहीं, हमें सब सीटों की बेहतर प्रबंध के साथ बेहतर तैयारी करनी है, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी का चयन करना है। इसलिए हमने सभी पर आवेदन लिया है, कुछ चुरा के नहीं लिया है, ऑनलाइन लिया है, सब कर सकते हैं, सब देख सकते हैं कि मैंने कितना लिया है और सब पे हमने स्क्रीन की है। इसीलिए इस बार कोई गलती रह न जाए, इसलिए हम बारीकी से इस पे काम कर रहे हैं। संख्या आपने नहीं बताया है, कितनी सीटें मिल रही हैं आप लोगों को?
देखिए, संख्या बताना नेताओं के काम है, क्योंकि सभी नेता अगर एक जगह, आप जानते आप भी हैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता का दायित्व है कि जो निर्णय हो उस बात की शेयर आपसे करना। मुझे लगता है कि सीट बंटवारे में अभी फाइनल रूप नहीं लिया है, हम अंतिम चरण में जा रहे हैं, लेकिन फाइनल रूप जिस दिन हमारे गठबंधन के सभी नेता ले लेंगे, मुझे उम्मीद है कि एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे आपको कि हम कितने सीट पर लड़ रहे हैं और कौन कौन से साथी कितने सीटों पर लड़ रहे हैं और कौन कौन सा सीट होगा। अभी ये बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर। इन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से कही कि प्रक्रिया भी चल रही है और प्रक्रिया जो है वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के है। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को भी बहुत ही साफगोई से स्वीकार किया कि पिछली बार जिन सीटों पर गलती रह गई थी या यूं कहे कमज़ोर रह गए थे, अब वो कमज़ोरी दूर करने की भी कवायद चल रही है। इसके अलावा सीट महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके बारे में भी जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।